सूर्य उपासना के सबसे बड़े महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में छठ पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि देश के दिल्ली में इस वक्त छठ के गीतों से अधिक यमुना के प्रदूषण का शोर है। जहां रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी का दावा है कि जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं, उन्होंने 11 साल में जो नहीं किया उसे 7 महीने में बीजेपी ने करके दिखाया है। हमने यमुना को छठ से पहले आचमन लायक बना डाला, तो वहीं दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट के बहाने आम आदमी पार्टी ने यमुना के मैलेपन का मुद्दा लपक लिया। इतना ही नहीं, आपके प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज खुद यमुना के पानी का टेस्ट करने पहुंच गए और सीएम रेखा गुप्ता को चैलेंज कर दिया कि क्या वो इस मैले पानी को पी सकती हैं, आचमन कर सकती हैं। तो ये पानी की बोतल अभी हम सब आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता रेखा गुप्ता जी के घर लेके जाएंगे सिविल लाइंस में। आप सब लोगों को भी हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए और हम रेखा गुप्ता जी को चुनौती देंगे कि या तो आप पीजिए और वीरेंद्र सचदेवा पिए। ये संजीव झा जी वीरेंद्र सचदेवा जी के पास आज नहीं तो कल ले जाइएगा। वैसे तो रेखा गुप्ता जी पिएंगी तो पता चल जाएगा। अगर आप नहीं पी सकती और आपके बच्चे ये पानी नहीं पी सकते तो गरीब के बच्चों को ये पानी मत पिलवाइए, उनको झूठ मत बोलिए। तो आज हम देखते हैं रेखा गुप्ता जी हमारी चुनौती स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं। हम इसको लेके अभी रेखा गुप्ता जी के घर जो है सिविल लाइन स्थित वहाँ पे जाएंगे और उनको ये देंगे और उनसे कहेंगे कि मीडिया के सामने ये ऐसे करके आचमन का नाटक ना करें, ऐसे करके पी के दिखाएं, गिलास में पी के दिखाएं। हम मान लेंगे, अगर रेखा गुप्ता जी इस पानी को पी लेंगी तो हम मान लेंगे कि उन्होंने यमुना साफ कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही बोतल में यमुना का पानी लेकर आम आदमी पार्टी का काफिला निकल पड़ा सीएम रेखा गुप्ता के आवास की तरफ, जहां पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। पानी पी लिया तो उनकी जान के साथ खिलवाड़ करना है, तो इसलिए हम आज ये बोतल लेकर के आए हैं। और ये रिपोर्ट इन्हीं की सरकार का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। ये डीपीसीसी का ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट ये कह रहा है, चाहे वो वजीराबाद का हो, चाहे आईटीओ घाट का हो, कालिंदी कुंज घाट का हो, ओखला का हो, ये जितने भी घाट हैं, इस सभी घाट पे इसका जो मल की मात्रा है वो कई 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि पूर्वांचल के लोगों को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी के नेता जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज हम ये कहने आए हैं कि अगर ये आचमन के लायक है तो पहले आप पी लीजिए कैमरा के सामने। भाई पुलिस वाले भी साथ में रहेंगे, सभी कैमरामैन साथ में रहेंगे। अगर ये सीएम पी लेती हैं इसको तो फिर पूर्वांचल के लोगों को ये भरोसा होगा कि हाँ, ये पानी वास्तव में उन्होंने साफ कर दिया है। जहां एक और आम आदमी पार्टी व्रती महिलाओं से अपील कर रही है कि यमुना के पानी से आचमन ना करें, क्योंकि ये पानी न नहाने लायक है न आचमन के लायक। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि यमुना की धारा पावन हो चुकी है। घाट पर जाकर, यमुना के घाट पर जाकर वो ये कह रही हैं कि इससे पहले से हमने साफ यमुना आज तक हमने देखी नहीं। जो यमुना उनको आज दिखाई दे रही है, इससे साफ यमुना आज से पहले उनको दिखाई नहीं दी। तो ये 7 महीने की हमारी सरकार की मेहनत है और ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने कभी भी ये दावा नहीं किया था कि 7 महीने में ही यमुना को साफ करेंगे। हमने कहा था 3-4 साल का हमारा प्लान है, 3-4 साल में साफ करेंगे। मगर अगर हम आपको दिखाएंगे कि पीछे 10 साल की रिपोर्ट क्या आती थी अक्टूबर और नवंबर के दिन में, और जब भी छठ पर्व आता था तो डीपीसीसी के क्या सैंपल लिए जाते थे और उनका आज के दिन में हम उसको कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और ये लोग जो वहाँ पर मना रहे हैं छठ पर्व, ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो जो जनता कह रही है हमें उसको मानना है। सौरभ भारद्वाज क्या बोलता है हमें उसको नहीं मानना है। दिल्ली में यमुना पर सियासी संग्राम पार्ट 2 की शुरुआत तभी हो चुकी थी जब फरवरी में रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद यमुना मैया की आरती की थी और प्रण लिया था कि यमुना की सफाई सरकार की प्राथमिकता है। इतना ही नहीं, अक्टूबर में सीएम रेखा ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 7 महीने में ही यमुना का उद्धार कर दिया, गंगा की सबसे खास सहेली यमुना को साफ कर दिया। माँ यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। माँ यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना,
दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना, जिसके वो अधिकारी हैं। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया। आम आदमी पार्टी की सरकार के समय जहां हमारी छठ व्रती बहनों को इस झाग में खड़े होकर के अपना व्रत खोलना पड़ता था, सूर्य को अर्घ देना पड़ता था, पर आज ये पूरी की पूरी यमुना यहाँ से लेके वहाँ तक किस तरह स्वच्छ है, किस तरह साफ है, किसी प्रकार का कोई झाग इत्यादि नहीं है। कर्मचारी अपने काम कर रहे हैं, लोग विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, सरकार अपना काम कर रही है और मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक हर व्यक्ति दिल्ली की जनता को कैसे सहूलियत दी जाए, कैसे दिल्ली के त्योहार, चाहे वो दीपावली हो चाहे छठ हो, एक दिव्य दीपावली और एक भव्य छठ दिल्ली में दी जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये जो झूठी झूठी वीडियो दिखाते हैं उन लोगों को मैं ये साफ साफ यमुना दिखाना चाहती हूँ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब छठ से पहले दिल्ली में यमुना पर सियासी संग्राम मचा हो। बस पाले पलट गए हैं। जहां कल तक विपक्ष में बैठी बीजेपी केजरीवाल सरकार को इस मुद्दे पर घेरती थी, तो वहीं अब विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। यमुना पर सियासत भी पुरानी है और सवाल भी वही कि गंगा मैया की सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम पर केवल सियासतदानों की किस्मत चमकेगी या यमुना नदी भी कभी अपने भाग्य पर इठलाएगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।